नमस्ते जगत्पति देहिमेतनियं कृष्ण त्वाम् अहम शरणं गतः। अथ श्री वायुपुराण एकादशोऽध्यायः। पाशुपतियोग। वायुर्वाच एकं महान्तं दिवसं महोरात्रं मथापि वा अर्धमासं तथा मासो मयनाब्दयुगानि च महायुगसहस्राणि ऋषयस्तपसि स्थिताः उपासते महात्मानः प्राणं दिव्येन चक्षुषा। अत ऊर्ध्वं प्रवक्ष्यामि प्राणायाम प्रयोजनं फलं चैव विशेषेण यथाह भगवान् प्रभुः। प्रयोजनानि चत्वारि प्राणायामस्य विद्धि वै शान्तिः प्रशान्तिर्दीप्तिश्च प्रसादश्च चतुष्टयम्। घोरकारा शिवानां तु कर्मणा फलसम्भवम् स्वयं कृतानि कालेन इहामुत्र चादेहिनाम। पितृमात्र प्रदुष्टानां ज्ञातिसम्बन्धि संकरैः क्षपणं हि कषायाणां पापानां शान्तिरुच्यते। लोभमानात्मकानां हि पापानामपि संयमः इहामुत्र हितार्थाय प्रशान्तिस्तप उच्यते। सूर्येन्दुग्रह ताराणां तुल्यस्तु विषयो भवेत् ऋषीणां च प्रसिद्धानां ज्ञानविज्ञानसम्पदाम् अतीतानागतानां च दर्शनं साम्प्रतस्य च बुद्धस्य समतां यान्ति दीप्तिः स्यात् तप उच्यते। इन्द्रियाणीन्द्रियार्थश्च मनः पञ्च च मारुतान् प्रसादयति येनासो प्रसाद इति संज्ञितः। इत्येष धर्मः प्रथमः प्राणायामश्चतुर्विधः सन्निकृष्टो फलो ज्ञेयः सद्यः कालप्रसादजः। अतः ऊर्ध्वं प्रवक्ष्यामि प्राणायामस्य लक्षणम् आसनं च यथा तत्त्वं युञ्जतो योगमेव च। ओंकारं प्रथमं कृत्वा चन्द्रसूर्यो नमस्य च आसनं स्वास्तिकं कृत्वा पद्ममर्धासनं तथा। समजानुरेकजानुरुत्थानः सुस्थितोऽपि च समो दृढः सनो भूत्वा संहृत्य चरणाबुभौ। संव्रतास्योपबन्धाक्ष उरो विष्टभ्य चाग्रतः अपार्ष्णिभ्यां वृषणौ छाद्य तथा प्रजननं यतः। किञ्चिदुन्नामितशिराः शिरोग्रीवां तथैव च सम्प्रयेक्ष नासिकाग्रं स्वम् दिशश्चानवलोकयन्। तमः प्रच्छाद्य रजसा रजः सत्त्वेन च्छादयेत् ततः सत्त्वस्थितो भूत्वा योगं युञ्ज समाहिताः। इन्द्रियाणीन्द्रियार्थश्च मनः पञ्च समारुतान् निग्रह्य समवायेन प्रत्याहारमुपक्रमेत। यस्तु प्रत्याहरेत कामान् कूर्मोऽङ्गानीव सर्वतः तथात्मारतिरेकस्थ पश्यत्तात्मानमात्मनि। पूरयित्वा शरीरं तु सबाह्याभ्यन्तरं शुचिः आकण्ठनाभियोगेन प्रत्याहारमुपक्रमेत। कलामात्रस्तु विज्ञेयो निमेषोन्मेष एव च तथा द्वादशमात्रस्तु प्राणायामो विधीयते। धारणाद् द्वादशायामो योगो वै धारणाद्वयं तथा वै योगयुक्तश्च ऐश्वर्यं प्रतिपद्यते। वीक्षते परमात्मानं दीप्यमानं स्वतेजसा प्राणायामेन युक्तस्य विप्रस्य नियतात्मनः। सर्वे दोषाः प्रणश्यन्ति सत्त्वस्तथैव सर्वे दोषाः प्रणश्यन्ति सत्त्वस्थश्चैव जायते। एवं वै नियताहारा प्राणायामपरायणः। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।
जित्वा जित्वा सदा भूमि मारोहेतु सदा मुनिः अजिता हि महाभूमिर्दोषानुत्पादयेद् बहूनो विवर्धयति सम्मोहं नारोहेद् जितां ततः नालेन तु यथा तोयं यन्त्रेणैव बलान्वितः आपिबेतो प्रयत्नेन तथा वायुं जितश्रमः नाभ्यां च हृदये चैव कण्ठे उरसि चानने नासाग्रे तु यथा नेत्रे भ्रुवोर्मध्ये भूर्धनि किंचिदूर्ध्वं परस्मिंश्च धारणा परमा स्मृता प्राणायाम समारोध्वात् प्राणायामः सा कथ्यते मनसो धारणा चैव धारणेति प्रकीर्तिता निवृत्तिर्विषयाणां तु प्रत्याहारस्तु संगिता सर्वेषां समवाये तु सिद्धिः साध्योगलक्षणा तयोत्पन्नस्य योगस्य ध्यानं वै सिद्धिलक्षणं ध्यानयुक्तः सदा पश्येदात्मानं सूर्यचन्द्रवतो सत्त्वस्यानुपपत्तौ तु दर्शनं तु न विद्यते अदेशकालयोगस्य दर्शनं तु न विद्यते अग्नभ्यासे वने वापि शुष्कपर्णौ च ये तथा जन्तुव्याप्ते शमशाने वा जीर्णगोष्ठे चतुष्पथे सा शब्दे सभये वापि चैत्यवाल्मीकि संचये उदपाने तथा नद्यां नाचात्मा चाध्यात्मः कदाचनां क्षुधाभिष्टास्तथा प्रीता नाचा व्याकुलचेतसः युञ्जीतो परमं ध्यानं योगी ध्यानपरः सदा एतान् दोषान् विनिश्चित्य प्रमाद्याद्यो युनक्ति वै तस्य दोषा प्रकुप्यन्ति शरीरे विघ्नकारकाः। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। एतान् दोषान् विनिश्चित्य प्रमादाद्यो युनक्ति वै तस्य दोषा प्रकुप्यन्ति शरीरे विघ्नकारकाः। जडत्वं बधिरत्वं च मूकत्वं चाधिगच्छति अन्धत्वं स्मृतिलोपश्च जरारोगस्तथैव च एते दोषाः प्रकुप्यन्ति अज्ञानाद्यो युनक्ति वै तस्मात् ज्ञानेन शुद्धेन योगी युञ्जेत समाहितः अप्रमत्तः सदा चैव न दोषान् प्राप्नुयात् क्वचित् तेषां चिकित्सां वक्ष्यामि दोषाणां च यथाक्रमम् यथा गच्छन्ति ते दोषा प्राणायाम समुत्थिताः स्निग्धां यवागुमत्युष्णां भुक्त्वा तत्रावधारयेत् एतेन क्रमयोगेन वातगुल्मं प्रशाम्यति गुदावर्त प्रतीकारमिदं कुर्यात् चिकित्सितं भुक्त्वा दधि यवांगु वा वायुरूर्ध्वं ततो व्रजेत वायुग्रन्थिं ततो भित्त्वा वायुदेशे प्रयोजयेत तथापि न विशेषः स्याद्धरणां मूर्ध्निं धारयेत युञ्जानस्य तनुं तस्य सत्त्वस्तथैव देहिना गुदावर्त प्रतिघाते एतत् कुर्यात् चिकित्सितं सर्वगात्र प्रकम्पेन समारब्धस्य योगिनः इमां चिकित्सां कुर्वीत तथा सम्पद्यते सुखी मनसा पर्वतं किञ्चिद्दुष्टम्भीकृत्य धारयेत उरोदघात उरः स्थानं कण्ठदेशे चाधारयेत त्वचोवघाते ताम वाची अबाधिर्ये श्रोत्रयोस्तथा जिह्वा स्थाने त्रसार्तस्तु अग्नेः स्नेहांश्च तन्तुभिः फलं वैचिन्तयेद्योगी ततः सम्पद्यते सुखी क्षये कुष्ठे सकीलासे धारयेत सर्वसात्विकीम यस्मिन् यस्मिन् रजोदेशे तस्मिन् युक्ते विनिर्दिशितो योगोत्पन्नस्य विघ्नस्य इदं कुर्यात् चिकित्सितं वंशकीलेन। ओम नमः शिवाय
ओम नमः शिवाय। 48 वंशकीलेन मूर्धानं धारयानस्य ताडयेतो मूर्ध्निम्। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। योगोत्पन्नस्य विघ्नस्य इदं कुर्यात् चिकित्सितं वंशकीलेन मूर्धानं धारयानस्य ताडयेतो मूर्धनं कीलं प्रतिष्ठाप्य काष्ठं काष्ठेन ताडयेतो भयभीतस्य सा संज्ञा ततः प्रत्यागमिष्यति अथवा लुप्तसंगस्य हस्ताभ्याम तत्र धारयेतो प्रतिलभ्य तथा संज्ञा धारणं मूर्ध्नि धारयेतो स्निग्धमल्पं च भुञ्जीतो ततः सम्पद्यते सुखी अमानुषेण सत्त्वेन यदा बुध्यति योगवितो दिव्यं च पृथ्वीं चैव वायुमग्निं च धारयेत प्राणायामेन तत्सर्वं दह्यमानं वशी भवेत् अथापि प्रविशेद्देहं ततस्थं प्रतिषेधयेत् ततः संस्तभ्य योगेन धारयानस्य मूर्धनि प्राणायामाग्निना दग्धं तत्सर्वं विलयं व्रजेत कृष्णसर्पापराधं तु धारयेद् हृदयोदरे महोजनस्तपः सत्यं हृदि कृत्वा तु धारयेत विषस्य तु फलं पीत्वा विशाल्यां धारयेत् ततः सर्वतः सनगां पृथ्वी कृत्वा मनसि धारयेत हृदि कृत्वा समुद्राश्च तथा सर्वाश्च देवताः सहस्रेण घटानां च युक्तः स्नायीत योगवित उदके कंठमात्रे तु धारणां मूर्ध्नि धारयेत प्रतिस्त्रोत्रो विषाविष्ठो धारयेत सर्वगात्रिकीम् अशीर्णोर्कापत्रपुटकैः पिबेद्वल्मीकै मृत्तिकामो चिकित्सित विधिर्ह्योसः विश्रुतो योग निर्मितः व्याख्यातस्तु समासेन योग दृष्टेन हेतुना ब्रुवतो लक्षणं विद्धि विप्रस्य कथयेत् क्वचित् अथापि कथयेन मोहात् तद्विज्ञानं प्रलीयते तस्मात् प्रवृत्तिर्योगस्य न वक्तव्याः कथञ्चन सत्त्वं तथारोग्यमलोलुपत्वं वर्णप्रभासु स्वरसौम्यता च गन्धः शुभो मूत्र पुरीसल्मसंयोग प्रवृत्तिः प्रथमा शरीरे आत्मानं पृथ्वी चैव ज्वलन्ति यदि पश्यति कृत्वान्यं विशते चैव विद्यात् सिद्धिमुपस्थिताम्। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणं गता। अथ श्री वायुपुराण एकादशो अध्यायः पाशुपति योग। ओम नमः शिवाय। वायुदेव जी बोले, हे महात्माओं, हे ऋषिगण, एक महादिवस, एक दिन रात, अर्धमास, मास, अयन, वर्ष, युग तथा सहस्त्र महायुग तक तपस्या रत रहकर दिव्य नेत्रों से दर्शन कर प्राण की उपासना करते हैं। अतः अब प्राणायाम की आवश्यकता तथा फल को विशेष रूप से जैसा स्वयं प्रभु भगवान ने कहा है, मैं वैसा ही आपसे कहता हूँ। शांति, प्रशांति, दीप्ति तथा प्रसाद, ये चार प्रकार के प्राणायाम के प्रयोजन होते हैं। पूर्व में किए गए, स्वयं के माता पिता द्वारा किए गए अथवा स्वजन संबंधियों के संसर्ग से उत्पन्न पापों का जिसके द्वारा विनाश होता है, उसे शांति कहते हैं। इस लोक या परलोक के हितार्थ लोभ तथा अभिमान जनित पाप समूह के संयमात्मक तपस्या को प्रशांति कहते हैं। तपः परायण प्रतिबद्ध योगीगण जिस अवस्था में चंद्र, सूर्य, ग्रह, ताराओं के विषय समूह का प्रसिद्ध ऋषियों की भांति विरल ज्ञान, विज्ञान तथा अतीत, भविष्य एवं वर्तमान इन तीनों कालों का प्रत्यक्ष ज्ञान इत्यादि अलौकिक सामर्थ्य प्राप्त करते हैं, उसे दीप्ति कहा जाता है। इंद्रिय
इंद्रियार्थ मन तथा पंचवायु जिस अवस्था में प्रसन्न होते हैं उसे प्रसाद कहा जाता है। यह चारों प्रकार के प्राणायाम धर्म का वर्णन किया गया है। यहाँ पर चारों प्रकार के प्राणायाम धर्म का वर्णन किया गया है। यह शीघ्र ही फलदायक तथा काल भय निवारक होता है। इसके पश्चात अब मैं प्राणायाम के लक्षण तथा योगाभ्यास योग आसनों का उल्लेख आपसे कर रहा हूँ। सर्वप्रथम ओंकार का उच्चारण करके सूर्य तथा चंद्रमा को प्रणाम करें। फिर स्वास्तिक, पद्म, आर्घ्य, समजानु, एक जान, उत्तान, सुस्थित आदि में से किसी एक पर समकाय हो दृढ़तापूर्वक इस प्रकार बैठें कि उसके पैर एक दूसरे का स्पर्श करें अथवा दोनों पैर की एड़ियों द्वारा लिंग तथा अंडकोश पर थोड़ा दबाव डालते हुए गर्दन तथा मस्तक को ऊपर की ओर उठाएं। मुंह तथा आंखों को बंद कर लें और छाती को थोड़ा सा फुला लें। किसी दूसरी ओर न देखें, केवल नासिका के अग्रभाग पर ही दृष्टि को स्थिर रखें। तमोगुण को रजोगुण से और रजोगुण को सत्वगुण से आवृत करें। फिर सत्व मात्रा पर स्थित होकर समाहित चित्त से योगानुष्ठान करें। इंद्रियों, विषयों, मन तथा पंचवायु को निग्रहित कर प्रत्याहार का अभ्यास करें। कछुआ जिस प्रकार अपने सभी अंगों को समेटकर अपने ही शरीर के भीतर छिपा लेता है, योगी भी उसी भांति अपने समस्त विषय समूहों को अपने मन से हटाकर अपनी आत्मा में ही उसे निरुद्ध करे। इस प्रकार करने पर उसे आत्मदर्शन की प्राप्ति होती है। अपने बाह्य तथा अभ्यंतर अर्थात आंतरिक भाग को शुद्ध कर योगी प्राणायाम के समय कंठ तक वायु को पूरित कर प्रत्याहार प्रारंभ करे। निमेषोन्मेष अर्थात पलकों को खोलने और बंद करने के क्रम के समय को कला या मात्रा कहते हैं। प्राणायाम के लिए 12 मात्राओं का समय बताया गया है। 12 प्राणायाम की एक धारणा होती है तथा 2 धारणाओं का एक योग होता है। इस प्रकार योगानुष्ठान करने पर ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है तथा वह अपने तेज से दीप्यमान होकर परमात्मा का दर्शन करने पर सफल होता है। प्राणायाम निष्ठ नियतात्मा ब्राह्मण योगी के सभी दोष नष्ट हो जाते हैं तथा वह सत्वगुण में अधिष्ठित होता है। मुनि को चाहिए कि वह आहार संयम पूर्वक प्राणायाम परायण होकर एक एक भूमि पर विजय प्राप्त करे अर्थात प्राणायाम जनित एक एक अवस्था पर अधिकार करने पर ही दूसरी अवस्था पर अधिकार करने का प्रयत्न करे, क्योंकि पर्व भूमि पर अधिकार किए बिना दूसरी भूमि पर अधिकार करना उचित नहीं होता। वह तो सम्मोह आदि अनेक दोष उत्पन्न हो जाते हैं। इसलिए बिना जीती हुई भूमि पर आरोहण नहीं करना चाहिए। यंत्र की सहायता से नल द्वारा जिस प्रकार जलाशय से जल को खींचकर अन्य स्थान पर संचय किया जाता है, प्राणायाम को भी उसी प्रकार आक्लांत भाव से यत्नपूर्वक करना चाहिए। नाभि, हृदय, कंठ, वक्ष, मुख, नासाग्र, नेत्र, भ्रूमध्य, मस्तक तथा ब्रह्मरंध्र इन स्थानों पर मन को स्थिर करने का अभ्यास करें। प्राणापानादि वायु के निरोध को प्राणायाम तथा मन को स्थिर करने को ही धारणा कहा जाता है। विषयों से निवृत्ति को ही प्रत्याहार कहा जाता है। इसके समष्टि रूप में अनुष्ठान सिद्ध हो जाने पर योग लक्षण प्रकाशित होता है। योग सिद्धि का लक्षण ध्यान है। ध्यान युक्त योगी स्वयं को सूर्य चंद्र आदि के रूप में स्वयं देखे। योग द्वारा सत्व गुणों की वृद्धि न होने पर अथवा देश काल आदि विचारहीन होने पर योगानुष्ठान से दर्शन लाभ की सिद्धि नहीं होती है। ध्यान परायण योगी अग्नि के समीप, वन में सूखे पत्तों के ढेर पर, कृमि कीट आदि व्याप्त स्थान पर, शमशान में, पुरानी गौशाला में, चौराहे पर, कोलाहल युक्त या भय युक्त स्थान में, चैत्य वृक्ष के नीचे, दीमक की बौंबी पर, नदी या कुएं के समीप, उत्तप्त
क्षुधाविष्ट, अप्रसन्न या व्याकुल चित्त होकर ध्यान योगरत नहीं होना चाहिए। ऐसे में ध्यान भंग होने का पूरी संभावना रहती है और योग सिद्धि की प्राप्ति नहीं होती है। इन सब दोषों का विचार न कर हठ पूर्वक योगासक्त होने पर उसके दोष सब कुपित होकर शरीर में पीड़ा उत्पन्न करते हैं। इससे जड़त्व, बधिरत्व, अंधत्व, मूकत्व आदि उत्पन्न होते हैं तथा स्मृति लोप होता है अथवा ज्वर आदि अनेक रोग उत्पन्न हो जाते हैं। अज्ञान के कारण भी यदि उक्त दोष वाले स्थानों पर विचार किए बिना योगाभ्यास किया जाए तब भी ऐसे ही कष्टों की प्राप्ति होती है। इसलिए समाहित चित्त से शुद्ध ज्ञान पूर्वक विशेष विवेचना करके ही योगानुष्ठान करना चाहिए। भली भांति सावधानी पूर्वक योगानुष्ठान करने पर कोई दोष उत्पन्न नहीं होता है। वायुदेव कहते हैं, हे ऋषियों, अब मैं आपसे उन सबसे प्राणायाम दोषों से अपनयन की चिकित्सा को यथाक्रम से कहता हूँ। स्नेह पदार्थ मिश्रित उष्ण यवागु अर्थात मांड या कांजी खाकर कुछ समय तक उस स्थान पर धारणा करें। इससे बात गुल्म नष्ट हो जाते हैं। उदावर्त के प्रतिकार के लिए दही तथा यवागु का भोजन वायु ग्रंथि भेद कर उसे ऊर्ध्वदेश में परिचालित करता है। इससे प्रतिकार न होने पर मस्तक में धारणा करें। योगरत सत्वस्थ योगी भी इसी तरह उदावर्त रोग के प्रतिकार में समर्थ होता है। योगी के संपूर्ण शरीर में कंपन उत्पन्न होने पर भी इस प्रकार की चिकित्सा करने पर शांति प्राप्त होती है। शरीर के कंपमान होते रहने पर एक पर्वत धारणा द्वारा शरीर को बेष्ठित करें। उरोधघात या बक्षोभ्रंश होने पर बक्षः स्थल तथा कंठ में उक्त रूप से धारण करें। बाकरोध होने पर वचनों में तथा बधिरता में कान में धारणा करना चाहिए। तृष्णार्त व्यक्ति की जिह्वा पर स्नेहाक्त प्रज्वलित अग्नि की धारणा करें। इन चिकित्साओं का जो फल होता है उसी का ध्यान करें, इससे शांति लाभ होता है। क्षय, कुष्ठ तथा कीलास आदि राजस विकारों की संपूर्ण सात्विकी धारणा करें। राजस विकार में सात्विकी धारणा ही विहित है। ब्राह्मणों को योग जनित विघ्नों से इसी प्रकार की चिकित्सा करनी चाहिए। भय के कारण मस्तिष्क विकार होने पर बांस की एक कील सिर पर रखकर एक दूसरी बांस की कील से उस पर ताड़ना करें। इस प्रकार करने पर उसकी संज्ञा लौट आती है। अथवा संज्ञाहीन व्यक्ति के सिर पर दोनों हाथ रखकर धारणा कराएं, उससे चैतन्यता की प्राप्ति होती है। या फिर मूर्धा में धारण कराएं। फिर रोगी को थोड़ा स्निग्ध भोजन दें। योगी जब अमानवीय भावों के अनुभव में समर्थ हो जाता है तब वह आकाश, वायु, अग्नि, भूमि आदि की धारणा करे। इससे ये सब तत्व दग्ध होकर उसके वशीभूत हो जाते हैं। फिर यदि योगी के शरीर में कोई संक्रमित हो जाए तो वह उस दोष को मस्तक पर स्तंभित कर धारणावलंबन करके प्राणायाम की अग्नि को उसे दग्ध कर दे। इससे वह दोष नष्ट हो जाता है। काले सर्प के काटने पर यदि विष शरीर में प्रविष्ट हो जाए तब हृदय तथा उदर में धारणा करें। साथ ही मह, जन, तप तथा सत्यलोक की धारणा करनी चाहिए। विष युक्त फल खा लेने पर विशल्या धारण करें। मन में समुद्र, पर्वत तथा वृक्षों सहित पृथ्वी एवं समस्त देवताओं की धारणा करें। सहस्त्र घड़े जल से स्नान करें। कंठ तक जल में डूबकर मस्तक में धारणा करें अथवा धारा के विपरीत रहकर संपूर्ण शरीर की धारणा का अवलंबन करें। शरीर के क्षीण होने पर अर्क अर्थात अकवन के पत्ते का दोना बनाकर दीमक के बांबी की मिट्टी उसमें रखकर भक्षण करें। योग जनित रोग होने पर इस प्रकार की चिकित्सा करनी चाहिए। योग से उत्पन्न रोग समूह को योग दृष्टि से विचार पूर्वक इस चिकित्सा विधि से मैंने संक्षेप से आपको कहा है। योग संबंधी लक्षणों को किसी से नहीं कहना चाहिए। यदि कहना ही हो तो किसी ब्राह्मण से कहना चाहिए, किंतु मोहवश
इन तत्वज्ञों को इधर उधर कहने पर ज्ञान लुप्त हो जाता है। इसलिए योग वृत्तांत कभी भी किसी से नहीं कहना चाहिए। सत्वगुण, बहुलता, आरोग्य, लोभहीनता, प्रभाववान वर्ण, सुमधुर स्वर, सौम्यता, उत्तम गंध तथा मलमूत्र की अल्पता योग प्रवृत्ति के ये सब प्रथम शारीरिक लक्षण होते हैं। जब स्वयं तथा पृथ्वी जाज्वल्यमान दिखाई पड़े तब वह सृष्ट पदार्थों में प्रविष्ट हो सके, तब ही सिद्धि की उपस्थिति समझना चाहिए। इति श्री वायु महापुराणे वायु प्रोक्ते पाशुपत योगो नाम 11वां अध्याय। इस प्रकार श्री वायु महापुराण के पाशुपत योग नामक 11वां अध्याय पूर्ण हुआ। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः।